हेलो स्टूडेंट, आज हम एपी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एपी के बारे में पढ़ा था। एपी क्या होती है, एपी में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं और कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। आज के वीडियो में हम इन दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसके डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये दो क्वेश्चन आज अपन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि टू डिजिट के नंबर ऐसे बताओ जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना। ऐसे कितने नंबर है जो टू डिजिट के नंबर हो और 7 से भाज्य। अब इस क्वेश्चन में अपने को बोला है कि टू डिजिट के नंबर और 3 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो। 3 से डिविजिबल फर्स्ट टू डिजिट नंबर होता है 12। तो एपी क्या हो जाएगी, 12, 15, 3 से डिविजिबल देखना है 18, 21 डॉट डॉट। अब लास्ट टू डिजिट जो 3 से डिविजिबल है वो कौन सा नंबर होगा, 99, है ना। जस्ट इसके आगे 100 हो जाएगा और लास्ट नंबर यही है जो 99 जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए टू डिजिट का, ठीक है ना। तो ये एक एपी बन गई। अब अपने को ये टर्म फाइंड करनी है कि कितने कितने टर्म में जो 3 से डिविजिबल है वो टू डिजिट की है। तो यानी कि n की वैल्यू फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करना है। a दे रखा है 14, d दे रखा है 3 और an जो दे रखा है लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, 99। कितनी दे रखी है, 99। चलो, तो फॉर्मूला आपने को पता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपन ने। an बराबर n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है, 99। ए कितना दे रखा है, 12। एन कितना दे रखा है, एन तो फाइंड करना है अपने को। डी कितना दे रखा है, डी 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो अब 12 को इधर लाके 99 में से माइनस कर दो। 99 में से 12 गया तो, और n माइनस वन इंटू 3। 99 में से 12 गया तो 87, ठीक है। n माइनस वन इंटू 3। अब ये 3 डिवाइड में आ जाएगा तो n माइनस वन बराबर 87 अपॉन 3। ये कितने टाइम कटेगा, 2 and 9, 29 टाइम्स, ठीक है ना। तो n माइनस वन इंटू डी बराबर आ जाएगा 29। तो n बराबर आ जाएगा 29 माइनस उधर गया तो प्लस 1, 30। तो n बराबर कितना आ गया, 30, ठीक है ना। फिर से सीखो एक बार कि अपन को टू डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, ठीक है ना। ये फाइंड करना अपन को। तो 3 से डिवाइड फर्स्ट टू डिजिट नंबर 12, फर्स्ट टू डिजिट का नंबर 12 से चालू होता है 3 से डिविजिबल। तो 12, 15, 18, 21 ऐसे चलता जाएगा 99 टर्म। 99 लास्ट टर्म क्यों लिया है, क्योंकि इससे जस्ट आगे 100 3 डिजिट का हो जाएगा। अपने को टू डिजिट का फाइंड करना है। एंड 99 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा, यानी कि 3 से प्रॉपर डिविजिबल है। चलो, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 12, एंड डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3। और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, एन दे रखा है कितना, 99 दे रखा है। अपने को n फाइंड करना है कि ऐसी कितनी टर्म है जो 3 से डिविजिबल है। तो n फाइंड करना, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो n दे रखा है 99, a दे रखा है 12 और n अपने को फाइंड करना है, d दे रखा है 3। 12 को उधर लेके जाके माइनस करेंगे तो 99 माइनस 12, 87, n माइनस वन इंटू 3। अब ये 3 डिवाइड में जाएगा 87 के तो 29 आएगा, क्योंकि 2 3 जा 6, 2 इधर कैरी आएगा तो 3 9 जा 27, ठीक है ना। तो 29 आ जाएगा। n माइनस वन बराबर 29 आया तो ये माइनस वन इधर आएगा, प्लस 1 हो जाएगा तो n बराबर 30 आ जाएगा। यानी कि ऐसी कितनी टर्म होगी जो 3 से डिविजिबल होगी और टू डिजिट की होगी, यानी कि 30 ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे और 2 डिजिट के होंगे, ठीक है ना। चलो, आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हिंदी में बता देता हूं कि यदि किसी एपी का तीसरा पद और नौवां पद दे रखा है 4 and -8, तो उस एपी का कौन सा पद 0 होगा, तो उस एपी का कौन सा पद 0 होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको
टर्म लिखना आना चाहिए, यानी कि पद लिखना आना चाहिए। किसी एपी का थर्ड पद क्या होगा, मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सबसे पहले ये है कि आपको थर्ड टर्म निकालना चाहिए, यानी कि a3 कैसे निकालते हैं, n की जगह 3 रख दो तो 3-1 2 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2d, थर्ड टर्म ऐसे निकालते हैं। एंड नाइन्थ टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस या 9 रखेंगे तो 9-1 8 इंटू डी, 8 इंटू डी। ये दोनों अपने को दे रखी है, 4 एंड -8 दे रखी है अपने को, ठीक है ना। तो 1 एंड 2 दोनों दे रखी है। चलो अब अपने को पूछा है कि इस एपी का कौन सा पद 0 होगा, यानी कि इस एपी का कौन सा पद 0 होगा, यानी कि पद दे रखा है, यानी कि टर्म दे रखी है, एन दे रखा है 0, लेकिन कौन सा पद, यानी कि कौन सी टर्म 0 होगी, यानी कि एन की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू फाइंड करनी, सबसे पहले इस दो इक्वेशन को अपन सोल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। दो ए और डी की वैल्यू इस दो टर्म से कैसे फाइंड होगी वो देखना। इक्वेशन सोल्व करना, टू इक्वेशन को टू वेरिएबल एंड टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल हो तो अपन कैसे सोल्व करते हैं इसको देखना। सबसे फर्स्ट आपको ऐसे अरेंज करना है, a प्लस 2d, फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, फर्स्ट हुई है a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, तो a से a कैंसिल, नॉर्मल अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे कर रहे हैं। 2d में से 8d गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का 6d आएगा, क्योंकि ये डिजिट बड़ा डिजिट है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड 4 में से -8 गया, आप देखो 4 में से -8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 12 आएगा, 12, यानी कि d इक्वल्स टू कितना आएगा, 12/-6। अब नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेथड अलग होता है, आप देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का साइन रहेगा साथ में, आप ये ध्यान में रखो बस, ठीक है ना। तो 12 में 6 का डिवाइड किया तो 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो d बराबर अपने पास कितना आया, -2 आया, ठीक है, d बराबर कितना आया, -2 आया। चलो इधर क्वेश्चन करते हैं, आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ। अब d इक्वल्स टू कितना आएगा, -2, अब d बराबर -2, इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, d की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो d की वैल्यू क्या पुट करनी है, इस d की जगह -2 पुट करना है, तो 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, तो a प्लस 2 इंटू 2 4, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है। चलो अब ये -4 उधर गया तो प्लस का 4 हो गया, बराबर 8, यानी कि a इक्वल्स टू कितना आ गया, 8। अब अपने को ये निकालना है कि इस एपी की कौन सी पद 0 होगा, कौन सी टर्म 0 होगी, यानी कि an बराबर दे रखा है 0, कौन सी टर्म 0 होगी, 0 होगी, यानी कि मतलब 0 क्या दे रखा है, an दे रखा है, कौन सी टर्म, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, n की वैल्यू यहाँ पे अपने को फाइंड करनी है, तो an 0 दे रखा है, a अपने पास आ गया 8, n अपने को फाइंड करना है, d कितना आया था अपने पास, -2, ठीक है ना। तो ये 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, 0 में से 8 गया तो माइनस का 8 ही बचेगा, n-1 इंटू माइनस का 2, अब ये -2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू -8 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से घटेगा कितनी, 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो n-1 इक्वल्स टू 4, यानी कि n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1 उधर गया, +1 हो गया, n बराबर 5, यानी कि कौन सी टर्म 0 होगी, 5 टर्म इस एपी की 0 होगी, ठीक है ना। तो अब आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं, और आपको ऐसे इक्वेशन सोल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हर साल बोर्ड में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई टर्म दे रखी होती है या फिर टर्म निकालनी होती है या फिर n की वैल्यू फाइंड करनी होती है,
तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तो अपन ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू।